बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम समाअत, तारीखी समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज हो चुका है। जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके कुछ ही देर के बाद फैसला भी आ जाएगा, लेकिन जो चीज़ें वाज़े हो रही हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर जजेस पर शदीद तनकीद हुई और सबको पता है कि कौन से मीडिया हाउसेस उसके पीछे थे कि जी अभी फौरी फैसला दिया जाए, आज ही फैसला दिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज़ का नोटिस लिया था। उसके बावजूद कि जी और कुछ ना देखें, बस इसी पर आए, फुल बेंच, कभी कुछ कभी कुछ। फिर जनाब समाअत हुई और उसमें जो आज की समाअत है, क्योंकि अब ये आखिरी समाअत थी और अब फैसला आने वाला है, तो इसमें जो चीज़ें हुई हैं, जो बातें हुई हैं, वो बता रही हैं फैसले के हवाले से। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं कि जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है कासिम सूरी की, वो गलत है। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आई है। दो टोक अल्फाज में इस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इज़हार हो चुका है कि उनकी रूलिंग गलत है, यानी अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद वो नहीं कर सकते थे इस तरह से जिस तरह उन्होंने किया है। कि जनाब आर्टिकल 5 का उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 5 जो कि हर शहरी पर यह लाजिम है कि वो रियासत का वफादार रहे, और यहां पर गड़बड़ हुई है। यह तहरीक अदम एतमाद, इसके पीछे एक बैरूनी साजिश नजर आ रही है। तमाम सबूत सबके सामने है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हवाला उसमें दिया गया। तो उन्होंने इस बुनियाद पर जो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की, ये वो नहीं कर सकते थे। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता मैं आपको बता दूं, वो बड़ी अहम चीज़ ये है कि आर्टिकल 5 की बात हो या जिस पर शहबाज शरीफ साहब भागे भागे आए हैं और उन्होंने अल्लाह के वास्ते देना शुरू कर दिए, भागे बस रोस्टम पर आए और ये कहा जा रहा है 3 दफ़ा है अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता। वो क्यों कह रहे थे, क्या उनका मकसद था, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन कहीं भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई इस मामले पर कि क्या सबूत हैं, क्या हुआ, साजिश आलमी क्या थी, क्या नहीं थी। तो ये किस तरह से अपोजिशन के खिलाफ ये सारा मामला जाता है। हत्ता कि आप देखें कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जनाब ये तो शायद इमरान खान साहब ने जिस बुनियाद पर ये सारा बयानिया बनाया है उस तरफ से सुप्रीम कोर्ट गई नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ना जाना ये अपोजिशन के खिलाफ जाएगा, हुकूमत के हक में जाएगा। वो मैं आपको बताता हूं किस तरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमने सिर्फ आइन और कानून के तहत देखना है, हम किसी तफ्तीश में नहीं पड़ेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असल में जो अपोजिशन है, शहबाज शरीफ है, वो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि जनाब आर्टिकल 5 जो है वहां पर जाए, तहकीक में ना भी जाए तो ये कहे कि नहीं कोई बैरूनी साजिश नहीं है, कोई ऐसा हाथ नहीं है। क्योंकि बार बार कहते रहे, शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब हमें गद्दार कहा जा रहा है, हम अपने घर वालों को मुंह नहीं दिखा सकते। वैसे जितने केसेस आपके खिलाफ हैं, जितने अरबों रुपए की टीटीज, तो वो आप मुंह वो दिखाते रहते हैं, तो इतनी परेशानी की वैसे बात नहीं है। लेकिन बहरहाल तो उन्होंने कहा जी हम तो घर वालों को मुंह नहीं दिखा सकते, हम किस तरह जाएंगे, हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, हम कैंपेन ही नहीं कर सकते, हमारे तो पास कुछ रहा ही नहीं है, तो हम आप बस अल्लाह का वास्ता है कि असम्बलियां बहाल कर दें। यानी कह वो ये रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे। सुप्रीम कोर्ट से वो सर्टिफिकेट लेना चाह रहे थे जो उनको नहीं मिल सका। अच्छा, अब एक तरफ तो ये चीज़ वाज़ेह होती नजर आ रही है कि जी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गलत सुप्रीम कोर्ट करार दे देगी, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन का जो मामला है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आया है। क्योंकि बार बार जजेस की तरफ से पूछा गया और कोई जवाब नहीं था। उन लोगों के पास जो हमेशा कहते रहे जी इलेक्शन 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 फॉर इलेक्शन फॉर इलेक्शन। तो जब बुलाया गया शहबाज शरीफ साहब को और इसी तरह से दीगर जजेस ने भी बात की कि आप तो इलेक्शन चाहते थे, तो इलेक्शन से आप क्यों भाग रहे हैं, या इस तरह के अल्फाज थे कि इलेक्शन आप क्यों नहीं चाहते, आप इससे आपको इतराज़ क्या है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस में हम जाना चाहते हैं, लेकिन पहले हम कुछ रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आकर कहा जी हम कुछ रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। तो ये एजेंडा भी खुलकर सामने आ गया है। इसका मतलब है कि पीछे जो सारी डील हो चुकी है, जो सारी स्कीम तैयार हुई है, उसमें हुकूमत लेना लाजमी है, वरना ये तो इलेक्शन में जाएं, अवाम में जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन उस तरफ नहीं गए। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी भी बात हो रही है, मुल्क के मफाद की, कौम के मफाद की भी बात हो रही है कि इस वक्त अगर आप देखें सूरत हाल क्या है, 5 अरब डॉलर, ये जब से तहरीक अदम एतमाद का सारा शोशा आया है, 5 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई है। स्टेट बैंक के आप सोचिए तकरीबन 1 महीने के अंदर 5 अरब डॉलर कम हो गए हैं। 18 अरब डॉलर से ये कहां गिर के नीचे आ गए हैं इतनी तेजी से। तो ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है, आप खुद इसका अंदाजा लगाइए। फिर इसके अलावा आप देखिए कि डॉलर जो है वो अब 190 से ऊपर जा रहा है, 200 की तरफ जा रहा है। अभी शरह सूद जो है 2.5% बढ़ा दी है फौरी तौर पर। इमरजेंसी मीटिंग में स्टेट बैंक ने, बड़े हालात खतरनाक नजर आ रहे हैं, सूरत हाल बड़ी अदम इस्तेहकाम की नजर आ रही है। सिवाय इसके मुल्क को इस हिजान और इस गैर यकीनी अदम इस्तेहकाम की कैफियत से निकालने के लिए नए इलेक्शन के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा। लेकिन वही देखिए इलेक्शन कमीशन अब पहले कह रहा था हम आईनी हमारा किरदार है,
आइन हमें पाबंद करता है, हम पूरी तरह तैयार हैं। अब जनाब सदर को खत लिख रहे हैं कि नहीं, हमें जनाब 6 महीने चाहिए, हमें तकरीबन 7 महीने चाहिए, अक्टूबर से पहले तो मुमकिन नहीं, अक्टूबर तक हमें टाइम दे दें। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है, पहले खबरें छपाई जाती हैं, उसके बाद फिर क्या होता है। तो फिर जब हर एक ने आइन की बात करनी है, आइन के मुताबिक चलाना है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी आइन के मुताबिक तैयार रहना चाहिए। वो क्यों इस तरह से कर रहा है कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। फिर बहुत से लोग कहते हैं नजरिया जरूरत, नेशनल इंटरेस्ट, कोई चीज होना नामुमकिन हो जाए। अब मामला इतने आगे बढ़ चुके हैं तो लिहाजा मुश्किल लग रहा है कि अपोजिशन को वो कुछ मिल सके जो वो चाहती है। तो जिस तरह वो चाह रहे हैं कि दोबारा हमें कोई लंबे अरसे के लिए एक हुकूमत मिल जाए और जनाब फिर पता नहीं क्या होगा, हम किस तरह से अमेरिका को बनाकर पता नहीं कितने डॉलर IMF से हम ले आएंगे। अब IMF का भी कह दिया कि नई हुकूमत आएगी तो बातचीत होगी। तो लिहाजा ये पाकिस्तान जिन हालात में चला गया है, पाकिस्तान मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस सारी सूरत हाल का। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है, लेकिन एक तो ज़ाहिर लग रहा है कि कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग है उसके तो खिलाफ फैसला आएगा, लेकिन अपोजिशन जो कुछ चाह रही थी उसको नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो जो वाजे हो गई कि वो जो कह रहे थे जी हमें आप मोहर लगा दें कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हम कोई गद्दार नहीं हैं, हमने कोई बैरूनी साजिश में शामिल नहीं है, ये सारी बातें हमारी क्लियर हों। ये सुप्रीम कोर्ट में मेन उनका मकसद ये भी था कि सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट हम पर स्टैंप लगाए, सुप्रीम कोर्ट हमें क्लियर करे। वो नहीं हुआ, इसीलिए वो कहते रहे कि जी ISI को भी बुलाया जाए, DGISI को बुलाया जाए, उनके हवाले से उनसे पूछा जाए। ऐसा कुछ नहीं है। खुद इनसे पूछा गया कि आप फिर पार्लियामानी कमेटी कौमी इस्लाम क्यों नहीं गए, जहां ये सारा लेटर वगैरह आया, सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं गई। तो लिहाजा इमरान खान साहब के पास वो जो कार्ड वो खेल दिया है उन्होंने। जिस तरह पनामा पेपर्स आए थे, उसके बाद वो फिर करप्शन का नारा उन्होंने लगाया, करप्शन के खात्मे का, और उस वजह से लोगों ने उनको वोट दिया। अब ये चीज़ उनको ऐन वक्त पर उनके सामने आ गई, उनको पास आ गई, जिस पर उन्होंने कहा जी इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई है कि किस तरह से बैरूनी साजिश और ये सारा कुछ हुआ है। सारे सबूत उनके पास है, मुलाकातें एक चीज़ है, और उस पर वो अब जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। तो इमरान खान के हाथ में जो इस वक्त चीज़ आ चुकी है, जो सबूत आ चुके हैं, वो उनसे किसी भी तरह से वापस नहीं ले सक रही इस वक्त अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन। तकरीबन 3 दिन में, पिछले 3 दिन में कई मुलाकातें बताया जा रहा है हो चुकी हैं एस्टैब्लिशमेंट से भी, लेकिन वहाँ से भी उस तरह की चीज़ सामने नहीं आ रही। तो ये ज़रूर मुतहदा अपोजिशन की हार नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि इलेक्शंस के हवाले से क्या मामला आता है। या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि जी अब हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि रूलिंग गलत थी, लेकिन अब इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वापस जाते हैं तो फिर क्या होगा। उस सूरत में ये भी हो सकता है कि वापस नई तहरीक-ए-एतमाद आएगी, क्योंकि इसमें कई चीज़ें थी कि ये भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी जब तहरीक-ए-एतमाद जमा हुई तो 172 लोग होने चाहिए थे, 160 से कुछ ज़्यादा थे, तो फिर तब भी इसको गलत करार दिया जा सकता था। तो वो ये होगा कि जनाब दोबारा तहरीक-ए-एतमाद आएगी, फिर उसके लिए 15 दिन का टाइम होगा कि 15 दिन के बाद आपने 15 दिन के अंदर अंदर अनाउंस करना है डेट का कि किस दिन वोटिंग होगी, और फिर उस दिन अनाउंस करने के बाद, यानी 15 दिन बाद अनाउंस करेंगे, उसके 7 दिन के अंदर जनाब वोटिंग होनी है, 7 दिन वो डिबेट होगी। तो पाकिस्तान कब तक ये सारा कुछ बर्दाश्त करेगा। इमरान खान साहब उसी तरह वापस वज़ीर-ए-आज़म, वही साबिक जो बुज़रा हैं, वो सारी काबीना वापस आएगी, हर चीज़ दोबारा होगी, और उसके बीच में फिर कोई नया कार्ड इमरान खान साहब ने खेल दिया इसी तरह स्पीकर के थ्रू कि जनाब अभी तो तहरीक-ए-एतमाद आई ही नहीं, हम असम्बली तहलील कर रहे हैं, या उसके दौरान ही उन्होंने कह दिया कि ये गलत है सारी अदम-ए-एतमाद की तहरीक। तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो इस लिहाज से जनाब इसी वजह से आप देखिए कि अपोजिशन जो है वो बड़ी मायूस नज़र आ रही थी, इसके बावजूद कि चीज़ें कुछ यानी रूलिंग के हवाले से तो उनके हक में जाती नज़र आ रही थी, लेकिन वो जो कुछ चाह रहे थे वो उनको मिलता नज़र नहीं आया। बहरहाल इसी हवाले से हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे, जो फैसला आएगा उसके हवाले से, उसके असरात, और ये फैसला किसके हक में जा रहा है, इस बारे में बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।